इतनी भीषण बीमारी प्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी आकाश को हुई है, तो मेरे भाई वो कैसे चल पा रहा है, कितना ये साहसी और कितना जज्बाती है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार लगा रहे हैं कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, वो लोग अवैध तरीके से आपके नाम पे पैसा वसूल रहे हैं। मुझे भी ये लग रहा है कि मेरे साथ फ़ोटो लेके, मेरे साथ ऐसे चीज़ें लेके लोग वसूल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आकाश हमसे मिले थे कुछ दिन पूर्व अखिलेश यादव की रैली में जो पडरौना होना था, वहाँ आकाश अपना दर्द लेके पहुँचे हुए थे। वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में आकाश से वादा किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक इनकी समस्या को पहुँचाया जाएगा। क्या आकाश वो समस्या पहुँच पाया उनके तक? नहीं, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से, आकाश का दर्द लेकर। आकाश का कवरेज एक बार दिखाया था और लगभग पडरौना के सारे समाज सेवी, मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल, पेपर, अखबार की मदद से आकाश की मुहिम को ज़ोर से एक रफ्तार पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। पर अफसोस इस बात का है कि वो रफ्तार पकड़ नहीं पा रहा है। वो रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्योंकि ये आकाश का जो मामला है, इसमें इस तरह की तुच्छ गंदी राजनीति हो रही है, जिसका जो कहते हैं कि पूरा खुलासा कर देना कि जो एक पडरौना का लड़का जिसके ऊपर पिता का साया नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना परिवार में कोई अन्य सदस्य है, सिर्फ और सिर्फ एक माँ है। माँ के ऊपर आकाश की पूरी लाइबिलिटी पड़ी हुई है। प्लास्टिक एनीमिया जैसे घातक बीमारी आकाश को ग्रसित किया है। आकाश इस टाइम मेरे साथ पडरौना रेलवे स्टेशन पे हैं और मैं अभी यहीं बगल से गुजर रहा था, तो आकाश खून चढ़ा के पैदल आ रहे थे। इस बीमारी में एक जो नॉर्मल सर्दी जुकाम जब हमको हो जाता है, तो हमको पैदल चलने की हमारी हिम्मत नहीं होती है, और समझिए इतनी भीषण बीमारी में आकाश पैदल चल के आ रहे हैं। बात यह है कि हम फेसबुक पे मुहिम चला दें और मुहिम पे लिख दें सेफ आकाश, सेफ आकाश, सेफ आकाश, तो क्या इससे लोगों के अंदर की भावना जागृत हो पाएगी? चुनाव के नाम पे नेताजी करोड़ों खर्चा करने के लिए हाजिर हैं, पर बात जब एक असहाय लड़के की होती है जिसका कोई नहीं होता है, तो उसमें कोई भी आगे नहीं आता। आकाश हमसे मिले थे कुछ दिन पूर्व अखिलेश यादव की रैली में जो पडरौना होना था, वहाँ आकाश अपना दर्द लेके पहुँचे हुए थे। पहले आइए वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। पार्टी की सरकार में इनको ये प्रार्थना पत्र मंच पर लाना नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने गंभीर बीमारी में उसी तरह 5-5 लाख रुपया देने का इंतजाम किया था और कोई मंच पर पत्र नहीं आता था। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष, चाहे कोई साथी पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता था तो स्वीकृत हो जाता था। लेकिन आकाश जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, आपका पत्र उन तक पहुंच जाएगा और आपको अपने विधायकों के माध्यम से ही हम चाहेंगे कि आपका पत्र प्रदेश सरकार तक पहुंच जाए और आपको लाभ मिल जाए। आप धैर्य रखिए, ध्यान रखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो आपका पत्र ले लिया जाएगा। में आकाश से वादा किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक इनकी समस्या को पहुंचाया जाएगा। क्या आकाश वो समस्या पहुंच पाया उनके तक? नहीं, मैं पूरी कोशिश किया उनसे मिलने के लिए। रात तक वहाँ रहा, 11 बजे तक अभिषेक बंका जी के साथ रहा वहाँ पे। कोई 11 बजे से लेकर जब तक उनकी रैली रही तब तक वहाँ रहा। कोई किसी तरीके का उनसे मिलने का जुगाड़ नहीं बना। वहाँ बस तक मैं पहुँचा, उनके फाइल अंदर तक गई, मैं उससे कोई जब बस में फाइल गई थी? बस में फाइल गया था। मैं सवेरे भी अभिषेक बंका जी के साथ गया था कुशीनगर, वहाँ भी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। पूरे अंदर तक मैं गया था उनके साथ, मगर किसी तरीके का कोई लाभ नहीं हुआ। कोई बात नहीं बन गई। दूसरी बात आकाश ये कर लें कि कोई बात करने से पहले एक बात मैं क्लियर कराऊं। सबके माइंड सेटअप में कहीं ना कहीं ये बना हुआ है कि आकाश के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और जिससे अपने जेब को भरने का काम किया था। मैं पॉइंट टू पॉइंट और खुलेआम बात करना चाहूँगा आकाश आपसे कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आकाश के नाम पर गलत पैसा जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आकाश के नाम पे गलत पैसा लोग कह रहे हैं, जो कि आकाश का पैसा हो चुका है। आकाश इलाज क्यों नहीं करा रहा? आकाश 6 लाख एस्टिमेट था,
आकाश इलाज कराने क्यों नहीं जाता। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि 6 लाख का एस्टिमेट था, जिसमें से 3 लाख स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री कोष के माध्यम से हो चुका। सभी लोगों का सहयोग रहा उसमें, श्रेय तो मैं नहीं कहूँगा, सभी लोगों का सहयोग रहा। जितने लोगों ने पोस्ट किया तो उसका भी मैं धन्यवाद दूंगा। और उसके बाद मैं गोरखपुर पवन सिंह के पास गया था, उन्होंने 20,000 का सहयोग दिया है। उसके बाद सारे सोशल मीडिया पे चलने लगा, तो हमारे नीरज सिंह बिट्टू, इस तरीके के अभी तक अंजुमान बंका 4100 रुपये, इसी तरीके से मैं सबका एक लिस्ट मैं तैयार कर रहा हूं कि मैं सबका नाम भी लूँगा आपके सामने, न्यूज़ के सामने, जितने लोगों ने पैसा दिया। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, वो लोग अवैध तरीके से आपके नाम पे पैसा वसूल रहे हैं। अवैध तरीके से ये तो है कि लोग को लग रहा है कि आपका जो पैसा है वो वसूल रहे हैं। मुझे भी ये लग रहा है कि मेरे साथ फ़ोटो लेके, मेरे साथ ऐसे चीज़ें लेके लोग वसूल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतने लोग का पोस्ट आ गया, आकाश का पैसा अभी तक इकट्ठा इतना गूगल पे, फ़ोन पे आ रहा है, लोगों को लग रहा है खूब पैसा इकट्ठा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अवैध किया जा रहा है, वसूली की जा रही है मेरे फ़ोटो दिखा के। एक बात समझिए, क्लियर कट में बात करूँ, इस दुनिया में अगर कहें कि जज्बात भावना है तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, वो चकनाचूर हो चुका है। आकाश जैसा इंसान, ज़रा एक बार आप सोच के बताएं कि ये किस तरह से यहाँ एक कदम चल रहा है। मैं एक आपको उदाहरण दिया हूँ अभी सर्दी जुकाम का। अगर सर्दी जुकाम हमको भीषण पकड़ लेता है तो मम्मी तुरंत मालिश लगती हैं करने, और 2 दिन पूरा घर सर पे उड़ जाता है। और इतनी भीषण बीमारी प्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी आकाश को हुई है, तो मेरे भाई वो कैसे चल पा रहा है, कितना ये साहसी और कितना जज्बाती है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार कहूँगा कि आकाश आपने इतना साहस दिखाया है, और इस साहस को दिखा के आप जागृत हैं। लेकिन अपने जो जान का आप दुहाई मांग रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव है, इसके बाद भी नेताजी को ये नहीं दिख रहा है कि हमारे विधानसभा में एक लड़का जो मर रहा है, यहाँ की कहेंगे कि मर रहा है, उस लड़के को मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ पा रहा है। मेरा 5 पॉइंट ब्लड, 5 पॉइंट ब्लड है, 22 प्लेटलेट रिपोर्ट है 21 तारीख का। इसीलिए मैं ब्लड 4-3 दिन से चढ़वा रहा हूँ, अकेले जाता हूँ और ब्लड चढ़वा के आ जाता हूँ। मैं लोग इसलिए हैरान रहते हैं कि आकाश चल कैसे रहा है, कर कैसे रहा है। आकाश के शरीर में जब तक ब्लड रहेगा तब तक करेगा, अपने इस बीमारी से लड़ेगा। जब तक शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तब तक आकाश कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आकाश ब्लड चढ़ाने जाता है। और मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं जैसे कि मैं बेड पे रहूँ, इस तरीके से रहूँ। आप लोग से गुजारिश है कि मुझे जब तक शरीर में ब्लड रहेगा, प्लेटलेट मेरा 22,000 है, ठीक है, और जब तक मेरे शरीर में ब्लड है तब तक मैं चल सकता हूँ, जो भी चीज़ें कर सकता हूँ। ये चीज़ है। आपकी बीमारी में क्या क्या इलाज होना है? हमारे बीमारी में इलाज होना है ATG इंजेक्शन का डॉक्टर ने निर्धारित किया, जिसमें ट्रांसप्लांट की बात की, जिसमें भाई बहन की DNA चेक की ज़रूरत होती है। जैसे भाई बहन हमारे को, यानी पिताजी भी हमारे नहीं हैं। इसी तरीके का ATG इंजेक्शन होता है, जो लोगों को मालूम होगा कि बहुत ही ख़तरनाक वो इंजेक्शन है, जो कि लंबे ट्रीटमेंट भी इसमें चलेंगे। इसी तरीके का ट्रीटमेंट है ये। तो बात कर लेते हैं कि जो आकाश के साथ जो लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आकाश के नाम पे जो अवैध वसूली कर रहे हैं, तो वो क्या अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगे? क्या वो अपने भाई को लेके आकाश को सोच लें, अपने बेटे को लेके आकाश को सोच लें, अपने मित्र को लेके आकाश को सोच लें, तो क्या उनका दिल ये गवाही देगा? इंसानियत, जज्बात सब क्या मर मिटा है इस पडरौना के जनता के अंदर कि आकाश के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं? तो समझ जाइए कि आपसे बड़ा तुच्छ इंसान इस पूरी दुनिया और पूरे धरती में नहीं होगा कि जो इस असहाय व्यक्ति, असहाय लड़के के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है, उसके इतना घटिया नीच इंसान इस पूरे, जिसको मैं कहना चाहता हूँ खुलेआम तौर पे, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो बुरी लग जाए, लेकिन किसी के प्राण के साथ खेलना, ये कहते हैं कि भगवान भी आपको नहीं माफ़ कर सकता, इंसान क्या चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश की बात ज़रूर सुनिए, ज़रूर सुनिए, ज़रूर सुनिए, और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये मजबूर व्यक्ति है जो कि अपने प्राण की दुआई मांग रहा है आप सभी। नंबर एक बार आकाश अपना बोल दीजिए आप। हमारा गूगल पे नंबर है 9648133357, जिस पे आप लोग हमें गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी UPI भी कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। आप 5 रुपये का भी सहयोग कर सकते हैं आकाश को। मैं नहीं कहता कि आप 500 का करिए, 5,000 का करिए, 5 लाख का करिए, आप 5 रुपये का भी सहयोग आकाश को कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से समुंदर भरता है। तो ज़रूर इंसानियत दिखाइए मेरे भाई, और स्क्रीनशॉट अब हमको शेयर करिए। मैं कहता हूं अगर आकाश इस जंग से जीत गए तो एक निश्चित ही इस पूरे पडरौना की जीत होगी, ये हमारे ज़िले की जीत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।